चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है ये अध्याय 25 से आपात उपबंध से, यानी कि जो है हम लोग का आपात उपबंध का पहला जो प्रश्न है यह प्रश्न है कि देश में पहली बार राष्ट्रीय आपात की जो उद्घोषणा है ये कब की गई थी। तो ये घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई थी पहली बार। दूसरा अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के समय देश के जो राष्ट्रपति कौन थे। तो उस समय राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन थे, यानी कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 1975 में तीसरे राष्ट्रीय आपात की जो वहाँ पर जो आपातकाल की उद्घोषणा किसने की थी। तो तीसरा बार जो किया गया था वो फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी याद रखिएगा। चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है। यह जो है कब घोषणा किया गया। तो यह घोषणा किया गया था 26 जून 1975 को। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। तो यह की जा सकती है युद्ध की स्थिति में, बाह्य आक्रमण के और सशस्त्र विद्रोह में जो है आपातकाल की जो है घोषणा की जा सकती है। यह जो है अनुच्छेद आर्टिकल 352 में वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न है कि युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण के कारण की गई आपातकाल की घोषणा का सांसद द्वारा जो है अनुमोदन कितनी अवधि के भीतर होना चाहिए। तो इसका जो अनुमोदन है 1 महीने के जो है भीतर होना चाहिए। अगला प्रश्न हम लोग का 7वें नंबर है। यह प्रश्न है कि राज्य में राष्ट्रपति शासन के तात्पर्य राज्य में किनके शासन से है। तो राज्य में जो है राज्य के राज्यपाल के शासन से है। अगला प्रश्न है कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन की जो उद्घोषणा को कितने दिनों में जो है सांसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक है। तो ये 2 माह में जो है इसका स्वीकृति मिलना आवश्यक है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किसी परिस्थिति में अधिकतम जो कितनी अवधि तक लागू किया जा सकता है। तो ये जो अधिकतम है आपको 3 वर्षों तक जो है लागू किया जा सकता है। अब तक जो है किस राज्य में सर्वाधिक लंबी अवधि तक जो है राष्ट्रपति शासन लागू रहा है। तो यह लागू रहा है अब तक के सबसे लंबी जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी होगा सही, जम्मू कश्मीर में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी आपात स्थिति है जिसकी घोषणा अभी तक भारत में नहीं की गई है। तो अभी तक वित्तीय आपात का जो स्थिति है भारत में देखने को नहीं मिला है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति शासन की जो सर्वाधिक बार घोषणा किसके शासनकाल में की गई। तो अधिक जो किया गया था ये इंदिरा गांधी के प्रथम शासनकाल में किया गया था। अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का 13 नंबर है। यह प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति किस प्रकार के आपातकाल की जो घोषणा कर सकता है। तो वह जो है यहाँ पर राष्ट्रीय हो गया, राष्ट्रीय आपात, और राज्य की यहाँ पर जो है राज्य संवैधानिक आपात और वित्तीय आपातकाल, ये सभी का जो है उद्घोषणा राष्ट्रपति यहाँ पर जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। ठीक, राज्य में आपातकाल के समय राज्य का शासन किसके हाथ में रहता है। तो उस समय जो है राष्ट्रपति के हाथ में रहता है। अगला है कि वित्तीय आपात स्थिति के दौरान राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित सभी वित्त विधेयकों को निम्नलिखित में से किसके विचारार्थ आरक्षित रखा जाता है। तो यह राष्ट्रपति के जो है आरक्षित रखा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न हम लोग का है कि वित्तीय आपात के दौरान राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए जो है बाध्य कर सकता है। तो यह बाध्य कर सकता है वित्तीय विधेयक को बाध्य कर सकता है। ठीक, प्रश्न है कि वित्तीय आपातकाल के दौरान है राष्ट्रपति राज्य के किस प्रकार के विधेयकों की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किए जाने के लिए जो है बाध्य कर सकता है। तो वित्तीय यहाँ पर जो वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए बाध्य कर सकते हैं राष्ट्रपति। 17 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपातकाल में संविधान की संघीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इस पर जो है वैसे ही बनी रहती है। क्या होता है, वैसे ही बनी रहती है। राष्ट्रीय आपातकाल की जो घोषणा करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द को संविधान में जो है कब जोड़ा गया। तो ये 44वें संविधान संशोधन में जो है इसे जोड़ा गया था। ठीक, चलिए
अगला यहाँ से 19 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा का स्वतः प्रभाव होता है। तो ये जो स्वतः प्रभाव होता है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों का निलंबन से। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का यहाँ से 20 नंबर प्रश्न है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ जो है धोखा है। तो यह कथन है हृदयनाथ कंजूरू के साथ, यहाँ पर जो कंजूरू का कथन है। ठीक, अगला पॉइंट है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यों में जो संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। यह किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो यह लागू किया जाता है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का द्वितीय राष्ट्रीय आपातकाल की जो उद्घोषणा के समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? तो वीवी गिरी थे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम राष्ट्रपति जो शासन लागू किया गया था? तो सबसे पहले याद रखिएगा पंजाब, उसका नाम पेप्सू था, उसी समय जो है लागू किया गया था। ठीक, चलिए यहाँ पर जो पंजाब में सबसे पहले। और अगला प्रश्न है कि अभी तक जो भारत में कितनी बार जो राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा लागू की जा चुकी है? तो अब तक जो है 3 बार जा चुकी है। निम्नलिखित में से किस युग्म का जो है सही मिलान किया गया है? देखिए इस पर से सही मिलान जो है किसका है? तो इसमें देखिए यहाँ पर ADM जबलपुर बाद जो है ये आपातकाल में नागरिकों का अधिकार, ये जो है सही है, बाकी जो है यहाँ पर सभी गलत हैं। 26 नंबर प्रश्न की आपातकाल के समय निम्नलिखित में से कौन सा जो मूल अधिकार निलंबित होता है? तो उस समय निलंबित होता है व्यक्तिगत जो स्वतंत्रता होता है, ये आपातकाल के समय निलंबित होता है। चलिए नेक्स्ट जो प्रश्न हम लोग का है यहाँ से अध्याय 26 का प्रश्न करें कि विशेष वर्गों के संवैधानिक उपबंध से हम लोग का जो प्रश्न शुरू हुआ। पहला जो पॉइंट है कि यहाँ पर जो किस संविधान संशोधन के माध्यम से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जो है जनजाति आयोग को पृथक किया गया? तो यह पृथक किया गया था नामा से हुआ संविधान संशोधन के अंतर्गत है। दूसरा प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग में कुल सदस्य संख्या कितनी होती है? तो कुल 5 होती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अनुसूचित जाति आयोग का कार्य कौन सा है? पर जो कौन सा है पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा कार्य है? इसमें हम लोग का देखिए राइट आंसर जो होगा उपयुक्त में से सभी होगा, जैसे कि अनुसूचित जातियों को उनके अधिकारों और रक्षा उपायों से वंचित किए जाने की जो है शिकायत की जांच करना, अनुसूचित जातियों के संरक्षण, सामाजिक एवं आर्थिक कल्याण तथा विकास के लिए जो है अनुशंसा करना, और भारत के यहाँ पर जो भारत सरकार के आदेश के अधीन किए गए रक्षा उपायों से संबंधित सभी विषयों की जाँच करना एवं रक्षा उपायों के क्रियान्वयन का जो है मूल्यांकन करना उपयुक्त में से सभी जो होगा ये सही है। चलिए अगला चौथा प्रश्न कि भारत में जो है अनुसूचित जनजाति शब्द का जो प्रयोग है पहली बार जो है किस अधिनियम में किया गया? तो पहली बार जो है भारत शासन अधिनियम 1935 में जो है किया गया। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान कीजिए। इन चारों में से जो है सत्य कथन कौन सा? दोस्तों इसमें से सभी कथन सत्य है। कैसे? जैसे कि पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन है 2 बार हो चुका है। 29 जनवरी 1953 को कलेलकर आयोग का जो गठन किया गया, और 20 सितंबर जो है 1978 को BP मंडल आयोग की जो है गठन किया गया। उपयुक्त में से सभी जो हम लोग का ये सही होगा। चलिए अगला यहाँ से छठा प्रश्न है। प्रश्न है कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल ये कितने वर्षों का होता है? तो ये दोस्तों 3 वर्षों का होता है। निम्नलिखित में से कौन से कार्य राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के नहीं है? तो इसमें से जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग की जो पहचान करना, ये अनुसूचित जो जनजाति के कार्य नहीं है। अगला है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का जो गठन ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ? तो यह हुआ था अनुच्छेद 340 के अंतर्गत है। यहाँ पर है BP मंडल आयोग ने कितनी पिछड़ी जातियों की जो है पहचान की थी? तो उन्होंने जो है पिछड़ी जातियों की पहचान किया था 3743। कितना? 3743 जो है पिछड़ी जातियों की पहचान की थी। अगला पॉइंट यहाँ से 10 नंबर है कि पिछड़ा वर्ग आयोग
प्रतिवर्ष जो है अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो यह जो है राष्ट्रपति को सौंपता है। अगला प्रश्न है कि अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि तथा संस्कृति के संरक्षण का जो अधिकार किस अनुच्छेद में यह प्रदान किया गया है? तो यह प्रदान किया गया अनुच्छेद 29 में। ठीक, अगला यहाँ से प्रश्न हम लोग का ये 12 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्नरों को किस वर्ग में रखा गया? दोस्तों, किन्नरों को जो है रखा गया है अन्य वर्गों के अंतर्गत। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका गठन जो है 1993 में किया गया। अगला प्रश्न यहाँ से हम लोग का 14 नंबर है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना के संबंध में सत्य या विकल्प का जो है आपको चयन करना है। चारों में से जो है सत्य विकल्प दोस्तों कौन सा है? तो इसमें है कि इसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा 5 जो अन्य सदस्य होते हैं। ये बिल्कुल सही है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की संरचना में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का जो कार्य कौन सा है? तो इसका कार्य जो होता है जैसे कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हनन की जो शिकायतों को सुनना, राष्ट्रीय अल्पसंख्यकों के विकास के स्तर का जो मूल्यांकन करना तथा सुझाव देना, और राष्ट्रीय जो है अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा कल्याण से संबंधित प्रयासों में जो है सहयोग देना। उपयुक्त में से हम लोग का सभी जो है कार्य है अल्पसंख्यक आयोग का। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु राजेंद्र सच्चर समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष सौंपी? ये जो राजेंद्र सच्चर समिति है यह अपना रिपोर्ट जो सौंपा था 2006 में सौंपा था। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो संवैधानिक दर्जा दिया गया? तो यह संवैधानिक दर्जा 102वां संविधान संशोधन के अंतर्गत दिया गया। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रपति द्वारा अनुसूचित जाति का निर्धारण किस अनुच्छेद के माध्यम से किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 341 के माध्यम से। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये 19 नंबर है। प्रश्न है कि सच्चर समिति की अनुशंसा के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सत्य है? दोस्तों, इसमें से जो है सत्य कथन सभी होंगे, जैसे कि एक समान अवसर आयोग का जो गठन किया जाएगा। दूसरा है कि विश्वविद्यालयों में अति सामाजिक धार्मिक पिछड़े वर्गों के प्रवेश हेतु जो है विशेष मापदंड तैयार किए जाएंगे, और सदस्यों को जो है सीनियर सेकेंडरी विद्यालयों के यहाँ पर विद्यालयों से संलग्न किया जाए। ये सभी जो होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 20 नंबर प्रश्न है। 65वां संविधान संशोधन ये किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों 65वां जो संविधान संशोधन है 1990 में किया गया। और वर्तमान में जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भगवान लाल सहानी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ से हम लोग का 22 नंबर है। प्रश्न एक तरफ सूची 1 और एक तरफ सूची 2 है, और इसको आपको सम्मिलित करना है। एक तरफ अनुच्छेद है और दूसरे समय हम लोग का दूसरे तरफ जो है विषय है। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका मिलान कर लेते हैं। यहाँ से अनुच्छेद जो 330 है यह लोकसभा में SC और ST की सीटों से संबंधित है। अनुच्छेद 331 जो है यह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व से है, और जो 32 है यह राज्यों की विधानसभा में यहाँ पर SC ST के सीटों का आरक्षण से, और जो 333 है यह राज्य की विधानसभाओं में यहाँ पर आंग्ल भारतीय समुदाय का जो प्रतिनिधित्व से है। तो दोस्तों इसमें से हम लोग का जो सेम के सेम है, यानी कि C का जो 3 और D का 4 ये इसी प्रकार से जो है सही है। ठीक, कुट भाषा में देना है तो कुट भाषा में आप जो ऑप्शन को B को जो है दे दीजिएगा। अगला यहाँ से हम लोग का एक तरफ आयोग है और उसका जो है एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष है अरुण कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति के अध्यक्ष हर्ष चौहान, और राष्ट्रीय अनुसूचित यहाँ पर जो अनुसूचित जाति आयोग के जो है विजय संपला, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष यहाँ पर इकबाल सिंह लालपुरा, और राष्ट्रीय महिला आयोग की जो है रेखा शर्मा। थे, चलिए अगला जो प्रश्न यहाँ से हम लोग का ये कुछ राज्यों के लिए जो विशेष प्रावधान से प्रश्न स्टार्ट हुआ। पहला जो प्रश्न है कि यहाँ पर विशेष राज्यों से संबंधित अनुच्छेद जो 371 से 71 के यहाँ तक का